हेलो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो बढ़िया होगा। तो एनटीए का अपडेट आया है जो कि पूरी नीट के एग्जाम के पैटर्न को बदल के रख देगा। अपडेट ये है कि अभी आपको पता होगा कि जो पेपर रहता था वो दो सेक्शन में आता था, सेक्शन ए सेक्शन बी। पर अब जो ये न्यूज आई है इसमें ये है कि अब सेक्शन बी को हटा दिया जाएगा, पूरा एक ही सेक्शन रहेगा। और जो एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चन आपको मिलते थे, मतलब सेक्शन बी में क्या होता था कि 15 क्वेश्चन होते थे जिसमें से 10 ही अटेम्प्ट करना पड़ता था, मतलब आपको ऑप्शंस मिलते थे। ये कब हुआ था? ये 2021 से हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जब कोविड पेंडेमिक आया था तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, मतलब एनटीए ने डिसाइड किया कि मतलब बच्चों के दिमाग पे असर, मतलब वो उससे खराब इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि सिलेबस वगैरह भी सही से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, कोचिंग वगैरह भी बंद थी। तो इसलिए सिलेबस को रिड्यूस भी कर दिया गया था और दो सेक्शन बनाए गए, सेक्शन ए सेक्शन बी। इन सेक्शन बी में ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते थे, मतलब आपको 15 क्वेश्चन में से कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था। लेकिन अब ये खत्म होने जा रहा है। अब क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जो मतलब 2021 के पहले आते थे, मतलब 180 क्वेश्चंस आएंगे और फिर टाइम भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है टाइम एक्स्ट्रा देने का। और ये आपको पता है कि जब ये लागू हुआ था 2021 में पहली बार जब आया था कि मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी रहेगा, तो उस समय भी टाइम 3 ही घंटे दिए गए थे। लेकिन फिर 2022 से ये फिर टाइम थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ा दिए गए तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए नेट ने डिसाइड किया कि नहीं टाइम भी एक्स्ट्रा देते हैं। उसमें 20 मिनट टाइम बढ़ा दिया, 3 घंटे 20 मिनट मिलते थे। लेकिन अब जब उसको रिड्यूस कर दिया गया, मतलब क्वेश्चन पुराने पैटर्न में कर दिया गया पेपर को, तो ये टाइम भी ले लिए जाएंगे, मतलब अब 3 घंटे का पेपर ही होगा। ये मतलब जो अपडेट है ये एनटीए की वेबसाइट पर आया है, पर अभी नीट के लिए नहीं आया है, ये जेई के लिए आया है। पर बहुत ज्यादा चांस है कि नीट के लिए आ सकता है, उसके कई चांस है। मतलब देखो, सबसे पहले बात की जो कंडक्टिंग बॉडी है एनटीए ही है, जो कि जेई मेंस को कराता है और नीट को कराता है। और दूसरी रीजन ये है कि ये जेई के लिए पहले इसलिए आ गया क्योंकि जेई का जो पहला फेज होने जा रहा है वो जनवरी में होने जा रहा है, तो बहुत दूर नहीं है, तो इसलिए ये उसके लिए पहले ही अपडेट दे दिया। और जो नीट का एग्जाम होता है वो मतलब आपको पता है कि वो मई में होता है, क्योंकि वो पुराने शेड्यूल पे अपने ला दिया, कोविड से उधर डिले चल रहा था, पर अपने पुराने शेड्यूल पे आ गया है। तो अभी टाइम है, तो ये मतलब थोड़ा डिले हो सकता है ये मतलब अपडेट आने के लिए नीट में, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि आएगा, क्योंकि सेम रीजन से ये ऑप्शन मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी का शुरू हुआ था और सेम रीजन से बंद भी होने जा रहा है। तो लेकिन परेशान नहीं होना है। दिक्कत ये है कि अगर ये जब नीट के लिए अपडेट आ जाएगा तो क्या होगा कि सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मतलब अपने टेस्ट सीरीज को अपडेट कर देंगी, मतलब पुराने पैटर्न पे लाना शुरू कर देंगी। और एक बात और कि देखो इसका बेनिफिट है, मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ ये हुआ है तो मतलब आपको लगे कि यार हम तो यही प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कहीं ये बहुत ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि पता है ऑप्शन मिलने की वजह से, जैसे मान लो कि आपको 15 मिल गया क्वेश्चन, उसमें से 10 ही अटेम्प्ट करने, तो कहीं कहीं सारे बच्चे अच्छे करेंगे, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे उनको छोड़ देंगे। तो अगर ये हट जा रहा है ना, तो पता जो मार्क्स मतलब इस समय कट ऑफ जो बढ़ता चला जा रहा है ना, किसी कहीं कहीं उस पर इंपैक्ट डालेगा, वो कट ऑफ घटेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा और जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ही करने होंगे, मतलब पुराने पैटर्न पे चला जाएगा पूरा पूरा। तो इसका फायदा भी है, ठीक है। तो मतलब इसका यही बेनिफिट है कि जो कट ऑफ बढ़ रहा है लगातार वो उस पर मतलब वो बंद हो जाएगा। तो यही एक अपडेट है एनटीए से जो आपके साथ शेयर किया। ट्राई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।